देश की राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में 50,000 के इनामी कुख्यात अपराधी का अंत हो गया। 16 महीने से फरार ये बदमाश आखिरकार कानून के शिकंजे से नहीं बच पाया। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तरार और मेरा नाम है आफरीन खान। दिल्ली पुलिस की दक्षिण पूर्वी जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 50,000 के इनामी अपराधी भीम महाबहादुर जोरा को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। नेपाल का रहने वाला यह अपराधी साल 2024 में जंगपुरा इलाके में डॉक्टर पॉल की हत्या के बाद से फरार था। पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी। बीती रात पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि भीम जोरा दिल्ली के आस्था कुंज पार्क इलाके में आने वाला है। तुरंत कार्रवाई करते हुए स्पेशल स्टाफ साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट और गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम बनाई गई, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह डागर और नरेंद्र शर्मा कर रहे थे। मुझे आप सभी को आज एक महत्वपूर्ण सूचना देनी है। आज अर्ली मॉर्निंग में इन द इंटरवीनिंग नाइट ऑफ 6 और 7 एक मोस्ट वांटेड इंटरस्टेट क्रिमिनल, जिसके ऊपर 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड था, वो अपराधी न केवल दिल्ली में बल्कि गुरुग्राम हरियाणा में वांटेड चल रहा था। इसके अलावा उसके ऊपर सूरत में और कर्नाटका और गाजियाबाद यूपी में भी मुकदमे दर्ज थे। ये नेपाल का रहने वाला व्यक्ति है और एक सिंडिकेट बड़े ही तरीके से एक सिंडिकेट चलाता है। उस सिंडिकेट में ये हाउस हेल्प के नाम पे कुछ अपने साथियों को, जो नेपीज ओरिजिन के होते हैं, उनको पहले घरों पे काम पे लगाता है। उनके माध्यम से वो सूचना लेता है कि इस घर में क्या क्या सामान है, कौन कौन कब आता है, और उस सूचना के आधार पर उस घर में ये बगलरी या सर्वेंट थेफ्ट, और अगर कोई मौके पर मिल जाए तो वो उसकी हत्या करने से भी पीछे नहीं हटते थे। तो ये बहुत ही डेस्परेट ड्रेडेड क्रिमिनल था। पिछले साल मई 2024 में जंगपुरा में एक ऐसी वारदात के टाइम इन्होंने, एक डॉक्टर फैमिली थी, वहाँ पर एक हाउसमेड को रखा था। उस हाउसमेड ने सारी इन्फॉर्मेशन दी। जब ये डकैती या बगलरी करने की नीयत से घुसे, अनफॉर्चुनेट डॉक्टर कुछ समय बाद घर में आ गए। उन्होंने डॉक्टर पॉल, जो 63 ईयर ओल्ड थे, उनकी बड़ी ही बेरहमी से गला घोंटकर हत्या भी कर दी थी। इस बाबत HN दीन पुलिस स्टेशन में डकैती कम मर्डर का मुकदमा दर्ज किया गया था। उस तफ्तीश में हमने 3 क्रिमिनल, जिसमें कि बसंती, जो इनकी नेपलीज मेड थी, उसको भी अरेस्ट किया था। उसके डिस्क्लोज़र पर और हमने वहाँ पे जितनी फुटेज देखी थी, उसके आधार पर टोटल 8 क्रिमिनल आइडेंटिफाई हुए थे, जिसमें से 3 क्रिमिनल लोकल पुलिस ने गिरफ्तार किए थे और उनसे लूटी हुई सामग्री, जिसमें कि कैश, ज्वेलरी, वो भी बरामद की गई थी। परंतु जैसा कि 8 लोग इस वारदात में शामिल थे, 3 एक्यूज्ड गिरफ्तार हो गए थे और 5 एक्यूज्ड, क्योंकि नेपलीज ओरिजिन के थे, वारदात के बाद ये सब लोग नेपाल अब्सकॉन्ड कर गए थे। इन पे काफ़ी निगरानी रखी गई, जैसे कि अगर कोई इनका मूवमेंट होता है तो इनको पकड़ा जाए। क्राइम ब्रांच ने 2024 अक्टूबर और अभी पिछले महीने 3 वांटेड एक्यूज्ड, जिसमें विष्णु स्वरूप और पंकज नजरारी और एक वर्षा रावत, नहीं 2 व्यक्ति और
विष्णु, पंकज, इनको गिरफ्तार किया और प्रेम बहादुर नेपाली, 3 व्यक्तियों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। बट ये मास्टरमाइंड भीम महाबहादुर जिसका नाम है, जिसकी उम्र 39 ईयर ओल्ड है, ये अभी भी अब्सकॉन्ड कर रहा था। ये पुलिस के हाथ में नहीं आ रहा था और इसने जुलाई और अक्टूबर के महीने में गुरुग्राम में भी मैसिव बगलरी को अगेन विद द हेल्प ऑफ डोमेस्टिक हेल्प अंजाम दिया था। तो इसलिए गुरुग्राम पुलिस भी इसके पीछे लगी हुई थी और साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस काफ़ी समय से इसको ट्रैक कर रही थी। 6 अक्टूबर को सोर्स इन्फॉर्मेशन आती है जिससे हमें थोड़ा अंदाज़ा होता है कि ये अब गुरुग्राम से दिल्ली की तरफ मूवमेंट है इसकी, और इसलिए इसको पकड़ने के लिए 6 और 7 की इंटरविनिंग नाइट में आस्था कुंज के पास एक ट्रैप लगाते हैं और इसको सरेंडर करने के लिए बोलते हैं जब ये वहाँ पर पहुँचता है। बट जैसा कि ये बहुत ही डेस्परेट क्रिमिनल है, इसने पुलिस की सरेंडर की अपील को ना मानकर इनडिस्क्रिमिनेट फायर खोल दिया। करीब 6 राउंड फायर, क्विक फायर इसने पुलिस पार्टी पे किया। ये एक जॉइंट ऑपरेशन था। इस जॉइंट ऑपरेशन में हमारे स्पेशल स्टाफ इंस्पेक्टर राजेंद्र डागर, उसकी टीम और हरियाणा पुलिस गुरुग्राम क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर नरेंद्र, इनकी टीम थी। इन्होंने बड़ी बहादुरी से उसका सामना किया, अपनी जान की ना परवाह करते हुए उस कठिन समय पर मुकाबला किया। 2 बुलेट, जो कि इन्होंने बीपी जैकेट पहन रखी थी, 2 बुलेट बीपी जैकेट पर भी लगी और कोई इस रास्ता नहीं था। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के तहत, जो कि बाकी पुलिस स्टाफ को भी जान का खतरा था, उसके मद्देनज़र ये जवाबी कार्रवाई में 2 फायर किए गए, जिसमें वांटेड एक्यूज भीम को इंजरी होती है, उसको ओवरपावर करते हैं और उसके पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल विद कार्टेज विद मैगजीन मिलती है। 6 एम्प्टी कार्टेज, 1 लाइव कार्टेज जो फायर किए होते हैं वो बरामद होते हैं और कुछ हाउस ब्रेकिंग टूल्स भी उसके बैग से मिलते हैं। उसको तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एम्स ट्रॉमा सेंटर इवैक्यूएट करते हैं, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। इस पूरी ऑपरेशन में इंटेलिजेंस और ट्रैकिंग के लिए हम और ज्वाइंट ऑपरेशन के लिए हम गुरुग्राम क्राइम ब्रांच गुरुग्राम का और हमारी स्पेशल स्टाफ की टीम का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ, समझदारी के साथ एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जो अपने एक सिंडिकेट के तहत हाउस होल्ड हेल्प के माध्यम से हाउसेस के अंदर बगलरी करता था, डकैती करता था। इसके ऊपर सूरत में भी एक डकैती का मुकदमा दर्ज था, जिसमें ऐसे ही इन्होंने घर में डकैती की थी और जंगपुरा में एक डॉक्टर की बड़ी बेरहमी से डकैती के दौरान हत्या की। नहीं, ये एचएनदीन के केस में बिल्कुल जंगपुरा में हमने बताया कि 8 व्यक्ति थे। हमें फुटेज भी मिली थी कि कुछ लोग घर में घुस के कुछ बाहर लोग रैकी कर रहे थे, जिसमें कि हमारे पास रैकी करने वालों की भी फुटेज आ गई थी और कुछ लोग घर में घुसकर भी वारदात की थी। तो ही इज़ वन ऑफ द प्राइम एक्यूज्ड जिसने ये वारदात को अंजाम दिया था। सर, इसकी मॉडस ऑपरेंडी क्या थी? जैसे आपने बताया यूपी, गुजरात, दिल्ली और गुरुग्राम में इस पर मुकदमे थे, तो क्या ये वारदात को अंजाम देने के बाद नेपाल भाग जाता था क्या? बिल्कुल, ये जो कि नेपलिन ओरिजिन का था, इनकी यही मॉडस ऑपरेंडी थी कि पहले अपने नेपलीज ओरिजिन के नॉन व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो चाहे जेंट्स हो, उनको किसी अच्छे रिच फैमिली में डोमेस्टिक हेल्प का काम दिलवाया जाए और जब कुछ देर महीने अगर वो जम जाएं तो उनसे उस पूरे घर की इन्फॉर्मेशन ली जाए और उसके बाद उस वारदात को अंजाम दिया जाए। और उनका एमओ यही था कि वारदात के बाद कुछ महीने ये नेपाल भाग जाते थे ताकि मामला ठंडा हो जाए और जो इनके पीछे की ट्रेल है वो ढीली पड़ जाए।
तो इसी माध्यम से ये कई जगह इन्होंने गुजरात में भी यही मोडस ऑपरेंडी अपनाई, कर्नाटका के अंदर भी, गाजियाबाद में भी और गुरुग्राम और दिल्ली में। किसी एजेंसी के थ्रू हाउस हेल्प को रखवाते थे या कैसे? ये दोनों मॉडल थे कि ये एक तो पर्सनल रेफरेंसेस से हाउस होल्ड रखवाते थे कि एक फैमिली से दूसरी फैमिली में अपना रेफरेंस देके डोमेस्टिक हेल्प, और कुछ एजेंसियों के थ्रू भी ये डोमेस्टिक हेल्प की रिक्रूटमेंट करवाते हैं। सर, जिस प्रकार दिल्ली पुलिस लगातार एक संदेश देती है कि किराएदार और नौकरों का सत्यापन करवाया जाए, उनकी वेरिफिकेशन करवाई जाए, तो क्या इन लोगों की वेरिफिकेशन होती थी या नहीं? यही एक बड़ा दुख का विषय है। डॉक्टर पॉल के केस में भी जब ये छानबीन की गई तो उस केस में भी हाउस मेड का सत्यापन नहीं कराया गया था। हम आपके माध्यम से दोबारा अपील करते हैं और दिल्ली पुलिस रेगुलर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे माध्यम से सभी दिल्ली वासियों को अपील करती है कि अपने डोमेस्टिक हेल्प या एम्प्लॉई का ज़रूर सत्यापन कराएं, पुलिस वेरिफिकेशन कराएं, ताकि उनके बारे में आपको सटीक जानकारी मिल पाए और साथ ही साथ उस एम्प्लॉई के मन में ये भय रहे कि उसकी पूरी जानकारी पुलिस के पास है, अगर कोई वारदात करता है तो शीघ्र से शीघ्र पकड़ा जाएगा। ये अभी सुबह का ही इंसिडेंट है, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो अभी से और इंटरोगेशन तो नहीं हो पाएगी, बट हम जो हमारी डिजिटल ट्रेल है उसके माध्यम से इसकी हम पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं। सर, वेपन का कुछ पता चल पाया इसे कहां से सप्लाई हुआ था? वो अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ये इज़ नो लॉन्गर, तो ये हम इसकी जो डिजिटल ट्रेल है उससे कोशिश करेंगे इसके वेपन का सोर्स मालूम कर पाएंगे। सर, क्यों आया था जी? अगेन ये अपने ही वारदात, क्योंकि अब ये एस्केप कर रहा था, गुरुग्राम में इंसिडेंट किया था, तो वहाँ से इज़ ऑन द रन, तो ये उसी ट्रेल में यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, तब ये आज तक उनके पास ट्रैप हुआ। रात के वक्त जब पुलिस ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की तो उसने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां सीधे पुलिस पर चली, जिसमें 2 गोलियां इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा और एसआई शुभम चौधरी के बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। दोनों अफसर बाल बाल बच गए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और आत्मरक्षा में एसआई शुभम चौधरी ने गोली चलाई, जिससे अपराधी भीम जोरा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मौके से एक ऑटोमेटिक पिस्टल, 6 खाली कारतूस, 1 जिंदा राउंड और पुलिस द्वारा चलाई गई 5 गोलियों के खोखे बरामद किए। जांच में सामने आया कि भीम जोरा एक नेपाली गैंग का सरगना था, जो अपने साथियों को भारत के बड़े बड़े शहरों में अमीर घरों पर नौकरी पर रखता था या फिर कामवाली के रूप में लगवाता था। कुछ दिनों बाद ये लोग घर वालों को नींद की गोलियां देकर बेहोश कर देते थे और फिर लूटपाट या हत्या की वारदात को अंजाम देकर वापस नेपाल भाग जाते थे। साल 2024 में डॉक्टर पॉल के घर पर हुई उनकी हत्या और लूटपाट की वारदात में भी इसी गैंग का हाथ बताया जा रहा है। उस वारदात में शामिल एक नौकरानी बसंती को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, लेकिन जोरा नेपाल भाग गया था। दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार भीम जोरा के खिलाफ दिल्ली, गुरुग्राम, सूरत, बेंगलोर और गाजियाबाद में हत्या, डकैती और चोरी जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। वो 2014 से लगातार सक्रिय था और उसके गैंग के सदस्य देश भर में अपराध की घटनाओं में शामिल बताए जा रहे हैं। गुरुग्राम पुलिस ने भी उस पर कई मामलों में इनाम घोषित किया था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह एनकाउंटर दिल्ली पुलिस की एक बड़ी सफलता है, जिसने न सिर्फ एक खूंखार अपराधी का अंत किया, बल्कि उन गैंग्स को भी साफ संदेश दिया है जो सीमाओं के पार से अपराध कर देश की शांति भंग करने की कोशिश करते हैं। आज की इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।